सेकंड स्टोरी। अब क्या हुआ, अब हम लोग क्योंकि हम लोग लड़ चुके थे, अब हमने कहा चलो कुछ खाना खाने चलते हैं। हम लोग ऊपर चले गए, वहाँ पे हम लोग गए तो रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर तुम लोग स्टोरी तक पहुँचोगे। स्टोरी भी तो छुपानी है ना, थोड़ा अनोनिमस करके चलना है। तो हमने कहा यार ये वाली जगह हमने आज तक ट्राई नहीं की तो आज ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ चले गए। जैसे ही हम लोग एंटर हुए, हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर हुए हैं और ये लड़का सामने खड़ा है जो वहाँ का मैनेजर है, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगी रेस्टोरेंट का ऑब्वियसली। एंड ही गोज लाइक दिस, किरण को देख के, मुझे नहीं ऑब्वियसली। और मैं किरण को यूँ देखूँ, किरण मुझे यूँ देखे, फिर हम उस बंदे को देखें, फिर हम इधर उधर देखें कि ब्रो व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने कहा यार इसको देख। मैंने कहा यार मुझे क्यों लग रहा है कि इसको तुम पे क्रश हो गया। कहती है ना मुझे भी लग रहा है। खैर हम लोग जाके बैठ गए, फिर मैंने उसको गिफ्ट दिया, हम अपनी बातें करें। और ये बंदा उसको देखे जा रहा है। देखे किरण कह रही है यार मुझे उस तरह बैठना चाहिए, तो मुझे देखे ही जा रहा है। मैंने उनको कह रही तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ अगर तो इतनी सुंदर है तो यार। खैर हम लोग इस बात के ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब हम उसको, वो हमें मतलब उसको लिफ्ट करा रहा है तो अब हम उसको लिफ्ट बैक तो नहीं कराएंगे क्योंकि हम तो अच्छी लड़कियां हैं। खैर जो लिफ्ट कराती हुई हैं उनको बुरा नहीं कह रही, ये मैंने जोक में कहा है, वो नॉवल वाला नहीं होता अच्छी लड़कियां, वो लाइक अच्छी लड़की बुरी लड़की कुछ नहीं होता, जिस लड़की का जो मन में है वो कर सकती है। हम लोग ने उसको लिफ्ट शिफ्ट नहीं करी, हम लोग बस इस बात के हंस रहे कि वाह वो तुम्हें देख, यू नो हमारी ज़िंदगी में ये काफ़ी होता है कि वाह वो तुम्हें, वो लड़कियाँ नहीं होता जो हर टाइम कहती हैं ये हम सिंगल क्यों, और अगर कोई लाइन करा दे तो फिर उसकी तरफ देखना नहीं, वो वाला सीन है। खैर फिर किरण ने कहा कि मेरी पिक्चर्स बनाओ। मेरी दोस्त पिक्चर्स के बिना रह नहीं सकती, उसको सांस नहीं आता, और मैं उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाती हूँ और वो मेरी बुरी बुरी पिक्चर्स बनाती है। ये तो खैर अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है। कभी कभी सोचती हूँ कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लेती जो जिसकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स अच्छी होती तो कुछ अच्छा ही हो जाता, लेकिन अब तो ये बन चुकी है तो इसी के साथ गुजारा करना है। तो अब ये मुझे कह रही है उठो मेरी पिक्चर्स बनाओ। मैंने कहा ठीक है, बैठ के मेरी पिक्चर्स बनाओ। पहले बैठ के पिक्चर्स बनाई, फिर अच्छी नहीं आ रही थी, फिर मुझे भी होता है कि परफेक्ट पिक्चर्स बनाओ इसकी क्योंकि इसको शौक बड़ा है। तो मैंने कहा जो मैं तुम्हारी पिक्चर्स बनाती हूँ खड़े होकर। फिर मैंने खड़े होकर बनाई, फिर उसने कहा इंट्रेस्ट पे बनाओ। अब जहाँ जहाँ हम पिक्चर्स बना रहे वो बंदा पीछे 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 पीछे, भाई पागल है तू। अच्छा खैर तो मैं किरण की पिक्चर बना रही तो वो पीछे से देख रहे, किरण हंस रही है, सही पोज नहीं दे रही, कंफ्यूज हो रही। कभी हूँ मैंने कहा क्या हो गया है तुझे, सही से पोज दे। तो कह रही है यार वो मुझे देखे जा रहा है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उसको यूँ करके कह रही है कि आप इस तरफ ना देखिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पहले तो 10 में से 10 नंबर इतने बोल्ड होने के लिए, ठीक है। अगर मैं आदमी उठ के जाती ना, मैं कहती रहने दे बहन, मैं कहती बस आज पिक्चर्स ही नहीं बनाते, इतनी मुझे टेंशन हो जाती है यार। सेंटर ऑफ अटेंशन होना ना थोड़ा, मुझे थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ ना, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट, मेरी समझ नहीं आती, कभी कुछ भी बन जाती है। अच्छा खैर मैंने, वो उस बंदे ने कहा ओके हाँ वो उधर मुँह कर। फिर मैंने किरण की पिक्चर्स बनाई अच्छी अच्छी, फिर किरण ने मेरी पिक्चर्स बनाई गंदी गंदी। क्या हुआ जी, हम लोग आ गए, हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने बातें की, उसने अपनी गिफ्ट्स खोले, मैंने उसकी वीडियो बनाई क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा क्यूट है तो वो क्यूट एक्सप्रेशन ही देगी ना भाई, अब और क्या। तो ये बंदा उसको देखे जा रहा है। मैंने कहा तुम्हें सीट चेंज करनी है। कहती नहीं यार हम किसी की वजह से अपनी सीट क्यों चेंज करें, बात भी ठीक है, इसका मतलब यह है कि यू हैव द पावर ओवर मी। मैंने बोला ना। खैर हमारा खाना आ गया, हमने खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था। फिर किरण और मैंने कुछ बातें की और फिर क्या हुआ, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मेरे सर का दर्द भाई कहीं पर भी शुरू हो जाता है, कहीं पर भी शुरू हो जाता है। अब मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा यार नाउ आई नीड टी। अब हमारा मसला ये है कि किरण कभी भी चाय नहीं पीती और मैं चाय बहुत पीती हूँ, ठीक है। शुरू से ही वो चाय नहीं पीती और मैं चाय पीती हूँ। मैंने उनसे बोला बुला के कि आपके मेन्यू में चाय है, उन्होंने बोला नहीं हमारे मेन्यू में चाय नहीं है। मैंने बोला ओके नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे घर जाने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। वो बंदा जिसको किरण पे क्रश था वो आ गया, उसने बोला कि वैसे तो हमारे मेन्यू में चाय नहीं है बट मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए 2 कप चाय कर दिया। अब जी मुझे इतनी हंसी आई, किरण को हंसी आई क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसने चाय तो किरण के लिए की है ब्रो, और किरण तो चाय पीती ही नहीं है। तो मैं किरण का मुंह देखूँ, किरण मेरा मुंह देखे, हम दोनों को हंसी आई। तो मैंने, वो बोल रहा है कि स्पेशल मैंने यूँ, तो वो ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने बोला बट वो चाय नहीं पीती। उस लड़के का एक कलर आया एक गया कि भाई मैंने भी मेहनत की है। तो कहता है अच्छा तो फिर 1 कप चाय ले आऊँ। फिर मैंने कहा बेचारे का मन तो नहीं है मुझे चाय देने को, अब मजबूरी में उसको देनी ना पड़ जाए ना, इसलिए मेरे लिए तो नहीं लाया। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा अगर आपका दिल है तो आप ले आए 1 कप चाय, वरना इट्स ओके। लेकिन अब वो क्या करता, वो चाय लेकर आ गया। अच्छा थोड़ी देर बाद चाय में काफ़ी टाइम लगा। किरण कह रही यार जल्दी करो, घर जाना है। मैंने कहा अब क्या करूँ भाई, अब तो वो चाय लेके आ रहा है, चाय तो पिए, अब क्या सीन है। अच्छा हमारी चाय आ गई, हमारी तो नहीं, वो तो चाय पीती नहीं, मेरी चाय आ गई। फिर मैंने चाय पी यार, लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊँ इतनी मज़ेदार चाय थी ना, चाय माननी पड़ेगी कि बहुत मज़े की थी। और मज़े की बात कि वो चाय उनके रेस्टोरेंट की नहीं थी, वो बाहर से लेके आए थे, ठीक है।
और ये बात अब मेरे इस दिमाग को नहीं पता कि वो बाहर से लेके आए हैं, उनके पास कोई दूध पत्ती थोड़ी है कि मुझे अभी अभी बना के दी होगी उन्होंने। खैर मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि उन्होंने ये किया, लेकिन किरण के पास क्योंकि दिमाग है तो उसको समझ आ गई थी। खैर हमने बिल मंगवाया, बिल दिया, हम जाने। अब हम लोग जब रेस्टोरेंट से निकलने लगे तो वो जो रेस्टोरेंट के अब जो भी अंकल थे, आई डोंट नो, उन्होंने हमसे पूछा आपको खाना कैसे लगा, तो किरण ने बोला खाना अच्छा था, मैंने भी बोला अच्छा था। मैंने कहा लेकिन चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो किरण मुझे यूँ कर रही है जैसे हम बाहर निकले, मैंने कहा क्या वो कहते हैं चाय उनकी थी नहीं ब्रो, तो उनकी जो चीज़ उनके रेस्टोरेंट की नहीं तो उसकी तारीफ़ करी। मैंने कहा सॉरी माय बैड, मुझे यार नहीं पता था कि वो उनके रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि ये पता लगाने के लिए तो कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और कॉमन सेंस और मेरा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई रिलेशनशिप है। हम लोगों ने ऊबर कराई, ऊबर का हमने वेट किया कि ऊबर नहीं। अच्छा हम लोग जब बाहर निकले ना तो वहाँ पे कोई सीन चल रहा था, कोई टर्किश कोई आए हुए थे ना, तो किरण ने उनसे पूछा। अब किरण, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्यों आए हुए हैं, तो किरण कह रही पूछते हैं ना आर्मी वालों से। मैंने कहा नहीं पूछते, कहती नहीं पूछते हैं। तो किरण कह रही नहीं पूछते हैं क्योंकि किरण ब्रो अगर मैं ये बोल दूँ ना कि यार ऐसा फलानी चीज़ पता नहीं क्यों, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगी कि नहीं अब तो मैं तुझे बता के रहूँगी, तूने बोला क्यों, मतलब। तो मैं इस लड़की के आगे ना मैं सोच समझ के बोलती हूँ। अगर मैं किरण के सामने, मतलब मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि ओ माय गॉड आई वांट दिस यूजलेस थिंग, कुछ भी यूजलेस सी चीज़ होगी, क्योंकि मुझे यूजलेस चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं सोचती हूँ यार फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मस्कारा, ठीक है, कहीं मैं मस्कारा एंड आई हैव लाइक 100 ऑफ मस्काराज एट होम, तो मैं किरण के सामने बोलने से पहले सोचूंगी कि अगर मैंने कह दिया कि ये मस्कारा अच्छा है तो ये लड़की उसी टाइम कहेगी कि अब तो ख़रीदना है। हम दोनों वैसे इस टाइप के, अगर हम कोई चीज़ बातों में बोल देते हैं ना कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो हमारे माइंड में रहता है, मेरे माइंड में भी उसके माइंड में भी, कि इसको ये चीज़ चाहिए, और हम वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। मुझे नहीं पता हम कैसे करते हैं, हम कैसे अरेंज करते हैं, आई हैव नो आइडिया। फिर क्या हुआ जी, हमने ऊबर कर, हाँ ये पहुंच गई आर्मी वाले से पूछने के लिए। कहती एक्सक्यूज़ मी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा जैसे कि यहाँ पे टर्किश वो आए हुए हैं ना लोग, पता नहीं क्या, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम आए। तो कहती अच्छा तो आप लोग क्यों आए हैं, मतलब अलग से उनसे। वो आर्मी वाला देख के ना हंसने लग गया कि इसकी ज़बान देखो कितनी चलती है। यार मेरी दोस्त कुछ भी करती है। एक बार पुलिस वाला के पास हम लोग गए, कुछ हमारा काम था, ठीक है। अब तुम लोग ये मत समझना कि हमको डकैत हैं कि चोर हैं, कि हमारे पुलिस वालों से काम था, पुलिस सर्टिफिकेट बनाना था, ठीक है। हो तो ओवर कुछ और सोच लोगे। तो हम लोग वहाँ पे गए और ये पुलिस वाले ने हमें गाइड किया कि बेटा ये थाना, यहाँ पे ये पुलिस सर्टिफिकेट नहीं बनता, वो दूसरी तरह बनता है। जैसे पुलिस वाले अंकल हमें गाइड कर रहे हैं कि जी बेटा ऐसे है, यहाँ से यूँ करें, यूँ जाएँ, फलां। तो किरण कह रही अच्छा यूँ हो जाए, अच्छा अंकल। तो फिर उसके बाद आगे का क्या सीन है। पुलिस वाला इसको देख रहा है, मैं इसको देख रही हूँ कि बहन आगे का क्या सीन है। तो पुलिस वाले से बात करिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करिए। तो ये इसी तरह कूल सी है। तो ये आर्मी वाले से कह रही तो फिर आप यहाँ पे क्यों हैं बहन, वो तुझसे पूछ लेगा कि तू यहाँ पे क्यों है। खैर वो बड़े चिल से, आर्मी वाले तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से हैं, तो इसलिए था कि आप लोग चिल करो। तो कहती है ओके। हम लोग आ गए, फिर हमने ऊबर करा ली। अच्छा जब ये आई है ऊबर से उतरी है ना, तो ऊबर वाला वो प्रेशर दे रहे थे पार्किंग में, चलो उस बेचारे ने गाड़ी चलाई। जैसे गाड़ी चलाई तो उसके पाँव पे गाड़ी चल गई ना, मतलब हल्का सा। अल्लाह जो उस लड़की ने वहाँ पे लड़ाई की। मैंने कहा किरण उसको माफ़ कर दो, उससे गलती से हुआ होगा। कहते नहीं फलां बस ऐसे सुनाई। हम लोग आ गए। तो पता नहीं इसके ऊबर वालों से क्यों फटे होते हैं, आई हैव नो आइडिया। हम लोग आगे आ गए और फिर जब हम लोग अंदर गए तो ऊबर वाले का मैसेज आ गया कि आई एम सो सॉरी, मैं आपकी जो हूँ गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। ऑब्वियसली वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि पीछे से वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे, तो मुझे जो है वो गाड़ी चलानी पड़ गई और वो गलती से इस तरीके से हो गया। मैंने बोला ओके यार वो कितना नाइस, उससे माफ़ी मांगी, तो उसको इट्स ओके बोल दो, इट्स ओके भाई कोई बात नहीं। उस टाइम मैं भी गुस्से में थी, इससे लिख दिया। फिर कहती है यार तुम मेरे साथ बैठी, इसलिए मैंने ये बोल दिया, वरना मैं इसकी इस बात के ऊपर भी बेइज्जती करती। किरण तो ये इस टाइप की गाइस, उससे बच के रहो। हम लोग ने ऊबर कराई और हम लोग घर पहुंच गए। गाइस एक स्टोरी मैं भूल गई हूँ, आई डोंट नो कि वो क्या थी, इसलिए मुझे यूँ याद है कि एक स्टोरी थी, क्योंकि किरण ने मुझे बोला था कि यार उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वाह आज हमारे साथ तीन बातें हुई, वो तीसरी बातें क्या हुई थी हमारे साथ मुझे याद ही नहीं है गाइस। तो गाइस ये सब कुछ उस दिन हमारे साथ हुआ है, और जो कि बहुत मज़े का था। पहले हमने बोनांजा में लड़ाई की, जो कि मैंने की, विच इज़ अ कूल थिंग, क्योंकि मैंने आज तक लड़ाई नहीं की है इस तरीके से। हमेशा किरण ही लड़ाई करती है जब भी हमारी लड़ाई। मस्कारा था जाहिल, लेकिन फिर भी बच गई, कम से कम आँख में नहीं फैला। तो उस दिन मैंने लड़ाई की, तो बहुत ही कूल सीन था, और इसलिए मैं बड़ी खुश हुई थी कि ओ माय गॉड मैंने कुछ किया। और घर आके भी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर है। फिर उसने अपनी मम्मा को जाके ड्रेस दिखाया और उन्होंने उस ड्रेस को अप्रूव कर दिया कि हाँ जी ठीक है, माफ़ किया। और ये उस टाइम भी लेट घर पहुंची थी। और अगर ये लेट गाइस, ये देखो ये मेरी फेवरेट लिप ग्लॉस है, ये बहुत मज़े की है, कीको की है, ठीक है। इस तरफ इसका टिंट है विच इज़ वेरी प्रिटी, और इस तरफ इसकी ग्लॉस है। मैं तुम लोग को लगा कर दिखाती हूँ। स्टोरी तो वैसे भी ख़त्म हो गई है।
सी वाओ। तो ये गाइस हमारी उस दिन की स्टोरी है। उस दिन हमारे साथ उस दिन हमारे साथ ये सब कुछ हुआ और हमने जो है पहले हमने बोनांजा में लड़ाई की और फिर जी हमने ऊपर उस क्रश फेस को गुजारा एंड ये हो गई हूँ मैं तैयार। और क्योंकि मैंने सिर्फ स्टोरी टाइम के लिए ये गेट रेडी विद मी किया था, इसलिए मैं अपने बालों को स्ट्रेट वगैरह कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि गाइस मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ। इट वॉज जस्ट फॉर द वीडियो। गाइस मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज होती हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरीज होती हैं, मतलब मैं कहती हूँ आप लोग लकी हो अगर आप मेरे से स्टोरी सुन सकते हो। अपनी तारीफ की बात नहीं है, पर मुझे ये होता है मैं जो भी स्टोरी सुनाती हूँ ना, मैं इसको बहुत डिटेल से सुनाती हूँ। और मेरे मम्मा भी हमेशा कहती है कि यार अभी ये कोई स्टोरी सुनाने वाली है तो सुनते हैं। और से हर बंदा जिसको भी मैं स्टोरी सुनाऊँ वो बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका ये है कि मैं कोई भी डिटेल को मिस नहीं करती हूँ। अगर तो वो स्टोरी मैं उसी दिन सुनाऊँ जिस दिन वो सब कुछ हुआ है, क्योंकि यार ये बटन नहीं अच्छा लग रहा, सॉरी क्योंकि अगर मैं स्टोरी लेट सुनाऊँ तो फिर मैं वो स्टोरी उस टाइम तक भूल चुकी होती तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होता गाइस। क्योंकि मेरी गजनी मेमोरी बीच में यार मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। हम लाइक क्या मैं कहाँ थी, मैं क्यों थी, मुझे बात ही नहीं याद आ रही। गजनी हालांकि वो लाइक अ मूवी, बट रियलिटी में भी लोगों के साथ होता है, वो मैं हूँ। उसके साथ तो चलो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला था ना, मेरे साथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर मेमोरी का मसला है, पूरी की पूरी मेमोरी का मसला है। तो गाइस ये हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन इतनी स्मूथ नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने फाउंडेशन यूज़ नहीं की, उससे पहले प्राइमर नहीं लगाया। बकवास कर रही हूँ। अगर ये सब कुछ हो भी तो मुझे मेकअप इतना अच्छा नहीं करना आता। वैसे मुझे मेकअप ख़रीदने का बहुत शौक़ है और मैं ख़रीदती भी हूँ मेकअप बहुत ज़्यादा, और लगाती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाती, मैं लगाती भी हूँ। पर यार मैंने कभी गौर नहीं किया कि ओ माय गॉड मैं इसको अच्छे से सीखूँ, इसको यूँ सेट करना चाहिए, इसको नहीं, ये सब कुछ मेरे से नहीं होता। ओके गाइज, इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। यहाँ पे कुछ लग गया है मेकअप, इग्नोर इट। और आई होप कि तुम लोगों को ये स्टोरी बहुत मज़े की लगी हुई होगी। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी मेरी नहीं भी अच्छी लगी तो इट्स ओके, एटलीस्ट मैंने पूरी सुना दी है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगी। और मैं इसको दोबारा देख के चेरिश कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स अ मेमोरी। और आई होप कि तुम लोग को अच्छी लगी। अगर तुम लोग को अच्छी लगी तो बताना, मैं तुम लोगों को हमेशा कोई स्टोरी सुनाया करूँगी, क्योंकि मेरी स्टोरीज बहुत मज़े की होती हैं। क्योंकि एक तो मैं सुनाती बहुत अच्छे से हूँ और ऊपर से मेरी दोस्त के कारनामे इतने सारे हैं कि अगर मैं रोज़ एक एक स्टोरी भी सुनाऊँ ना तो 365 दिन की 365 स्टोरीज ही होंगी। और आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके बाय।